एक समय की बात है। चित्तौड़गढ़ का किला अनेक वादियों और तालाब के बीच में घिरा हुआ था। चित्तौड़गढ़ के राजा सूरजदास अपनी प्रजा को अपनी आंखों से देखना चाहते थे कि उनकी प्रजा दुख में जीवन व्यतीत कर रही है या सुख में, और इसीलिए वह अपने सेनापति, उनके प्रिय सेनापति रामपाल को दरबार में बुलाया जाता है। जी महाराज, हमने आपके सारे काम का प्रबंध कर दिया है और कुछ ही समय के बाद शाम भी हो जाएगी और शाम को आप राज्य भ्रमण के लिए जा सकते हैं। और हमने आपकी सुरक्षा के लिए भी कुछ सिपाहियों को पहले ही गांव में साधारण कब्जों में भेज दिया है। ठीक है सेनापति, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप हमेशा मेरी सुरक्षा के लिए तत्पर रहे हैं और मैं भी देखना चाहता हूं कि मेरी प्रजा मुझे राजा बनाने पर खुश है या नहीं। ठीक है सेनापति, अब आप जा सकते हो। फिर इतनी बात कहकर सेनापति तो वहां से चले जाते हैं और सूरजमल शाम होने का इंतजार करने लग जाते हैं। तभी कुछ ही देर के बाद शाम भी हो जाती है और चित्तौड़गढ़ के राजा सूरजमल अपना भेष बदल के चित्तौड़गढ़ के जंगलों में भ्रमण के लिए चले जाते हैं। वह अपनी प्रजा को देखना चाहते थे। तभी उनकी नज़र पड़ती है कि उन्हीं का गांव का एक आदमी जंगल में रात को लकड़ियां काटने के लिए आ जाता है। अरे वाह भाई वाह, मेरे तो मज़े ही बन गए। ये तो चंदन का पेड़ है। एक काम करता हूँ, चुपके से काट लेता हूँ, किसी को क्या ही पता चलेगा, और घर चला जाता हूँ। तभी वह आदमी अपनी एक कुल्हाड़ी निकालता है और उस पेड़ को जोर जोर से काटने लग जाता है। वह उस पेड़ को काटने में इतना मगन हो गया था कि उसे कुछ भी पता नहीं चलता। तभी दूसरी ओर से एक बड़ा से हाथी आता है और उस पेड़ को दे मारता है, जिसकी वजह से उस आदमी की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। राजा सब कुछ ये घटना देख रहे थे, लेकिन उन्हें इस घटना में कुछ भी अजीब नहीं लगता है। तभी देखते ही देखते वह हाथी एक जहरीले सांप का रूप ले लेता है और वह सांप वहां से सीधे आगे की तरफ बढ़ जाता है और उस आदमी की मृत्यु हो चुकी थी। राजा ये सब कुछ देखकर दंग रह जाते हैं और उस आदमी के पास आ पहुंचते हैं। अरे ये कैसे हो सकता है? यह कोई मायावी जंगल है या कोई मायावी हाथी? मुझे तो अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं हो रहा है। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसका पीछा करता हूँ, तभी मुझे सच्चाई का पता चलेगा। इतनी घटना के बाद फिर सूरजमल ही वहां से उस सांप के पीछे पीछे चले जाते हैं ताकि वह सच्चाई का पता लगा सके। तभी वह देखते हैं कि उनके दो सैनिक उस जंगल की रक्षा में इधर उधर पहरा दे रहे थे। वो दोनों सगे भाई थे। अरे भाई, मैं तो पहरा देते हुए थक गया हूँ, चलो ना कुछ देर आराम कर लेते हैं। किसी को क्या ही पता चलेगा, आ जाओ भैया। फिर इतनी बात करते हुए वह दोनों सगे भाई वहीं पर ही सो जाते हैं और तभी वहां पर वह जहरीला सांप आ जाता है और दोनों भाइयों को नींद में ही काट लेता है। जब उन दोनों को पता चलता है तो वह तड़पने लग जाते हैं और सांप उन दोनों को काट कर वहाँ से चला जाता है। कुछ देर तड़पने के बाद उन दोनों सगे भाइयों की वहीं पर ही मृत्यु हो जाती है और राजा ये सब कुछ देख रहा था। राजा सब कुछ देखकर चौंक जाता है। अरे यह क्या हो रहा है? मेरे नगर में एक के बाद एक लोगों की मृत्यु होती जा रही है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। और यह कौन है जो बार बार अपना रूप बदलकर मेरी प्रजा की मृत्यु लेने पर तुला है? मुझे इसका पता लगाना ही होगा, नहीं तो यह मेरी नगर की पूरी प्रजा को ही मार डालेगा। फिर इतनी बात कहकर राजा वहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। वह देखते हैं कि जहरीला सांप आगे बढ़ते बढ़ते एक सुंदर कन्या का रूप धारण कर लेता है, जिसे देखकर कोई भी व्यक्ति मोहित हो सके। अरे वाह, क्या बात है! इतनी सुंदर लड़की मैंने तो आज तक कभी नहीं देखी। इससे तो मैं शादी करना चाहता हूँ। अरे बड़े भाई के होते हुए तुम इस लड़की से कैसे शादी कर सकते हो? इससे मैं शादी करूंगा। ऐसे ही करते उन दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। मैं तुम दोनों से तो शादी नहीं कर सकती, लेकिन तुम दोनों में से जो ज्यादा बलवान है, मैं उसी के साथ ही शादी करूंगी। अब फैसला तुम दोनों के हाथ में है, कौन ज्यादा ताकतवर है।
इतनी बात कहते ही उन दोनों भाइयों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। वह एक दूसरे को तलवार से पराजित करना चाहते थे और वह एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। काफ़ी समय के बाद उन दोनों की वहीं पर मृत्यु हो जाती है, क्योंकि वह दोनों सेम ही ताकतवर थे और एक ही माँ के जुड़वा बेटे थे। फिर उन दोनों की मृत्यु हो जाती है और वह लड़की वहाँ से चली जाती है। आगे जाकर वह लड़की एक साधु का रूप धारण कर लेती है। तभी वहाँ पर चित्तौड़ के राजा सूरजमल जी पहुँच जाते हैं। फिर राजा सूरजमल उस साधु को देखने लग जाते हैं। वह डरे हुए भी थे। हे राजन, आप कौन हो? आप मुझे तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगते हो। मैंने आपकी सारी लीला देख ली है और आप इस राज्य में नए लगते हो। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप सारी सच्चाई मुझे बता दीजिए और मैं आज सारी सच्चाई जाने बिना यहाँ से अपने घर नहीं लौटूंगा। हे मानव, तुम इतना हट मत करो। मैं किसी मकसद के लिए यहाँ पर आया हूँ और मेरा मकसद पूर्ण हो चुका है और मेरा आपसे निवेदन है कि आप मेरे काम में विघ्न मत डालो। मैं इस चित्तौड़गढ़ का राजा सूरजमल हूँ। मैंने देखा है कि आपने मेरी प्रजा के 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है और मैं यह भी जानता हूँ कि तुम एक सुंदर स्त्री और एक नाग और एक हाथी के रूप में मेरी प्रजा के लोगों को मारा है। अब तो आप सारी सच्चाई बता दीजिए कि आप हो कौन। अच्छा, तो तुम सारी सच्चाई जान ही चुके हो, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि मैं कोई साधारण व्यक्ति नहीं हूँ। मैं हूँ काल। जिस किसी भी व्यक्ति का धरती पर समय पूरा हो जाता है, उसे मृत्यु लोक ले जाने के लिए मैं ही आता हूँ और मेरे इस काल चक्कर से आज तक कोई भी नहीं बच पाया है। एक ना एक दिन सबको इस काल चक्कर से गुजरना ही पड़ेगा और तुम्हारे प्रजा काल उन लोगों की सीमा समाप्त हो गई थी और उसी लिए मैं उन्हें लेने के लिए आया थी। उनकी मृत्यु एक की हाथी के द्वारा, एक की सांप के द्वारा और एक की लड़ते हुए होनी थी और मैंने अपना चक्कर पूरा कर लिया। लेकिन मैंने तो सुना है, कोई काल को अपनी आंखों से देख लेता है तो काल उसे अपने साथ मृत्यु लोक ले जाता है। नहीं राजन, ऐसा नहीं होता है। जिसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है, काल उसी को लेने के लिए ही आता है, अन्यथा वह किसी को नहीं ले जा सकता। ठीक है राजन, अब मुझे चलना होगा। फिर इतनी बात कहकर काल तो वहाँ से चले जाते हैं और चित्तौड़ के राजा सूरजमल भी अपनी दुर्ग की तरफ चले जाते हैं। तभी तो कहते हैं, जीवन में किसी के साथ बुरा व्यवहार ना करें। हमें इसका जवाब कहीं ना कहीं पर तो देना ही होगा। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।